कल हमने बात की थी रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन जो है वो 10th क्लास के बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का एक पार्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ द फूड टू रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. Respiration is also called the cellular respiration because it takes place in the cells. कल हमने बात की थी एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज द माइटोकॉन्ड्रिया एंड नियर अबाउट 38 ATP energy is produced and complete breakdown of the food takes place during the aerobic respiration. But during the anaerobic respiration takes place in the absence of the oxygen and partial breakdown of food take place. And another thing is this reaction takes place only in the cytoplasm of the cell. In the organisms like yeast and bacteria, it produces the ethanol, ethyl alcohol, water and energy, and if there is a lack of oxygen in the animal muscles like human, then it forms the lactic acid. उसके बाद हमने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंसेस के बारे में बात की थी कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। वहाँ एरोबिक में 38 ATP बनेंगे, एनारोबिक में 2 ATP बनेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगी। इस तरह से हमने कल रेस्पिरेशन डिस्कस किया था और साथ ही हमने अकॉर्डिंग टू द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में भी हमने रेस्पिरेशन को दो भागों में डिवाइड किया था। नंबर 1 इज द floating respiration and number 2 is the protoplasmic respiration. The floating respiration in which the respiratory substrate is fats and carbohydrates is known as the floating respiration, and protoplasmic respiration in which the respiratory substrate is protein, this is known as the protoplasmic respiration. उसी respiration को अगर हम आगे बढ़ाते हुए चलें तो हम अब बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन द ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीथ एंड रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के अंदर क्या डिफरेंस है उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ब्रीदिंग, अगर हम इंग्लिश में देखें तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों का ही मीन सेम ले लिया जाता है, सांस लेना। पर अगर हम साइंस के नजरिए से देखें तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। अगर हम ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस जो ऐसा प्रोसेस है जैसे सांस लेना और सांस छोड़ना, वो है प्रोसेस ब्रीदिंग। पर रेस्पिरेशन जो है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो हमारे सेल के अंदर होगी। सेल के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, वहाँ ऑक्सीजन जाएगी और एक रिएक्शन होगा। ब्रीदिंग एक सिंपल प्रोसेस है। सिंपल प्रोसेस का मतलब टेक इन ऑक्सीजन एंड टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड। पर जो रेस्पिरेशन है वो एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ द फ्लूइड, ये प्रोसेस है। रेस्पिरेशन होगी हमारे लंग्स के अंदर, हमारे जो फेफड़े हैं लंग्स, उसके अंदर रेस्पिरेशन होगी। पर जो ब्रीदिंग जो है वो लंग्स के अंदर होगी। ब्रीदिंग हमारे लंग्स के अंदर होगी पर रेस्पिरेशन जो है वो हमारे सेल के अंदर होगी। जैसे सेल के अंदर भी कई पार्ट्स हैं, उस पार्ट्स में साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। देन ब्रीदिंग में कोई एंजाइमेटिक एक्शन नहीं होगा, एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होंगे। जो हम सांस लेंगे, अंदर खींचेंगे और बाहर छोड़ेंगे, उसमें एंजाइम का एक्शन नहीं होगा। पर रेस्पिरेशन के दौरान एंजाइम का एक्शन होगा। ब्रीदिंग एक रैपिड प्रोसेस है, सांस लिया सांस छोड़ा, सांस खींचा अंदर सांस छोड़ दिया, रैपिड प्रोसेस। पर रेस्पिरेशन जो है वो एक स्लो प्रोसेस है, वो फास्ट प्रोसेस नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे
कंपैरिजन बिटवीन द कंबशन एंड रेस्पिरेशन। जब हम छोटे थे और पढ़ते थे तो हमें रेस्पिरेशन का मतलब सब बता दिया गया था कि रेस्पिरेशन का मतलब है भोजन का जलना और उसका जल के एनर्जी देना। साथ में कंबशन का मतलब भी हमें हिंदी में यही बताया गया था कि किसी चीज का जलना। अब भोजन का जलना का मतलब भोजन पकाना नहीं, बल्कि भोजन का फूड का बॉडी के अंदर पहुंच के उसका रिएक्शन होना और एनर्जी रिलीज करना, वो रेस्पिरेशन है। और किसी चीज का बाहर, जैसे किसी कागज का, किसी लकड़ी के टुकड़े का बाहर जल जाना कंबशन है। तो कंबशन में और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, अब हम उसकी बात करेंगे। कंबशन एक नॉन सेलुलर प्रोसेस है, कंबशन सेल के अंदर नहीं होगा, पर रेस्पिरेशन जो है वो एक सेलुलर प्रोसेस है, ये सेल के अंदर होगा। कंबशन जो है वो फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस, और रेस्पिरेशन जो है वो बायोकेमिकल प्रोसेस है। ड्यूरिंग कंबशन के दौरान लाइट एंड टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा। अगर हम देखें तो कागज जला दें हम तो लाइट भी प्रोड्यूस होगी, साथ में हीट भी प्रोड्यूस होगी, मतलब गर्मी भी प्रोड्यूस होगी और लाइट भी। पर रेस्पिरेशन जो है इसमें टेम्परेचर को बढ़ने नहीं दिया जाता। इस प्रोसेस के अंदर जो हमारे सेल के अंदर होगा, जिसमें तापमान नहीं बढ़ सकता, नॉट अलाउड टू राइज द टेम्परेचर एंड लाइट इन फ्यू केसेज, और कुछ केसेज में लाइट कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हमने खाना खाया और हमारी बॉडी के अंदर केमिकल एनर्जी बन गई, केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी बन गई। अब वो केमिकल एनर्जी जो है, वो एनर्जी उसको कई ऑर्गेनिज्म जो है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे फायरफ्लाई जुगनू जो है वो अपने केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, या कुछ और जैसे अलगे, स्टारफिश, जेलीफिश, वो अपने चमकते रहते हैं, वो अपनी केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पुराने ऋषि मुनि भी इस तरह से अपने आप को अलग अलग एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते थे। जैसे अपनी बॉडी से, उसकी बॉडी से लाइट निकलना, मतलब वो केमिकल एनर्जी से को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते थे। तो हम लोग ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोगों ने अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं, इसलिए ऐसा नहीं कर पाते। तो लाइट एंड टेम्परेचर ड्यूरिंग कंबशन, एंड हियर फ्यू केसेज light is evolved, and in few cases and temperature is not allowed to rise. Then there is no enzyme action involved. Combustion के दौरान कोई भी एंजाइम का एक्शन नहीं होगा, पर रेस्पिरेशन में एंजाइम का एक्शन होता है। और जो कंबशन है वो अनकंट्रोल्ड प्रोसेस है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर रेस्पिरेशन जो है वो एक कंट्रोल्ड प्रोसेस है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन द कंबशन एंड रेस्पिरेशन। अब हम अगले कंपैरिजन की बात करें तो डिफरेंस हम देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है। दोनों ही जो है, ये जो रेस्पिरेशन है ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, while photosynthesis is the carboxylated प्रोसेस। इसमें जो रिलीज होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी रेस्पिरेशन के दौरान, एनर्जी, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड। पर फोटोसिंथेसिस में क्या रिलीज होगा, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी और एनर्जी के साथ ऑक्सीजन रिलीज होगी और प्लस वाटर रिलीज होगा। इस केस में जो रेस्पिरेशन वाला केस है, इसमें हमारा बॉडी वेट जो है वो डिक्रीज होगा, कम होगा बॉडी वेट, और यहाँ पर हमारा बॉडी वेट इंक्रीज होगा प्लांट्स का। तो हमने तीन डिफरेंसेस के बारे में बात की आज, द कंपैरिजन बिटवीन द ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, कंपैरिजन बिटवीन द कंबशन एंड रेस्पिरेशन, एंड द कंपैरिजन बिटवीन द रेस्पिरेशन
फोटोसिंथेसिस। तो ये 3 प्रोसेस थे, साथ में हमने एरोबिक और एनारोबिक के बारे में भी आज डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।